हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। एआईबी का एग्जाम आप लोग का 30 नवंबर को होने जा रहा है। एआईबी 19 में आप लोगों से कम 5 से 6 क्वेश्चन ऐसे पूछे गए जो लॉन्ग क्वेश्चन थे, जो एक एक पेज के थे या 10-10, 15-15 लाइन के थे। आप लोग की बराबर क्वेरीज है कि सर ऐसे क्वेश्चन से कैसे निपटा जाए। तो आज का वीडियो आप लोग को ये बताते हैं कि जो एआईबी में आप लोग को लॉन्ग क्वेश्चन मिलते हैं, ऐसे क्वेश्चन जो 5 लाइन, 6 लाइन, 8 लाइन, 10 लाइन या आधे आधे पेज के या फुल पेज के हैं, उनसे कैसे आप लोग निपटे, कैसे उसको सॉल्व करें और कैसे आप एआईबी को क्रैक करें। एआईबी 20 आप लोग के लिए डेट फिक्स है, 30 नवंबर को आप लोग का एआईबी 20 होना है। किसी भी तरह से इस एग्जामिनेशन में आप छूटने ना पाए। देखिए, एआईबी का एग्जाम ऐसा एग्जाम होता है जिसमें आप मिनिमम मार्क्स अगर पा जाते हैं तो आप पास हो जाते हैं। जनरल और ओबीसी कैटेगरी के कैंडिडेट के लिए 45% पाना जरूरी है, और जो कैंडिडेट रिजर्वेशन में आते हैं एससी एसटी कैटेगरी के, उनको 40% मार्क्स पाना जरूरी है। अगर जितने कैंडिडेट अपीयर होते हैं उसमें अगर सब के सब ये बॉर्डर लाइन को क्रॉस कर जाते हैं तो सब के सब को सीओपी मिलने की तैयारी हो जाएगी। तो यहाँ पर आपको ये नहीं है कि नंबर ऑफ पोस्ट कम है जैसे कि जुडिशरी एपीओ में होता है, उसमें आपको क्वालिफाई करना है, ऐसा कुछ नहीं, आपको मिनिमम मार्क्स गेन करना है। तो आज आपको इस वीडियो में बताया जाएगा कि लॉन्ग क्वेश्चन से कैसे निपटे और कैसे मिनिमम मार्क्स को आप गेन करें। चलिए डियर स्टूडेंट, हम लोग देखते हैं, समझते हैं, जानते हैं कि कैसे इस क्वेश्चन से निपटा जाए। डियर स्टूडेंट, आई एम हर्ष श्रीवास्तव, लॉ एक्सपर्ट, परीक्षा रिफ्रेशर, ऑनलाइन लॉ क्लासेस फ्रॉम इलाहाबाद। जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक परीक्षा रिफ्रेशर के यूट्यूब चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया है, जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लें। चैनल को सब्सक्राइब करने का सबसे बड़ा फायदा आपको यह मिलता है कि कोई भी वीडियो बनता है तो आपके सिस्टम पर उसका इंडिकेशन आना शुरू हो जाता है, आपको यह पता चल जाता है कि परीक्षा रिफ्रेशर लॉ क्लासेस का कोई वीडियो आ रहा है। यह चैनल फुली लॉ के स्टूडेंटों के लिए डिवोटेड है, आप इसका घर बैठे फायदा लीजिए। चलिए, कैसे पेपर को सॉल्व करें। देखिए, जो एआईबी का पेपर होता है उसमें 100 क्वेश्चंस आते हैं, 100 मार्क्स के होते हैं, 3 आवर्स का पेपर होता है और इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होती। और जैसे अभी हमने आपको वीडियो में बताया कि इसमें आप लोगों को लिए जनरल और ओबीसी कैटेगरी के जो कैंडिडेट होते हैं उनको 100 में 45 मार्क्स यानी 45% पाना जरूरी है। जो एससी एसटी कैटेगरी के उनको 40 नंबर यानी 40 मार्क्स पाना जरूरी है। तो देखिए, आपको कैसे ये क्या नाम है एग्जाम को सॉल्व करना है, बहुत एक टेक्निकल तरीके से आपको बताया जा रहा है। परंपरागत ट्रेडिशनल तरीका बंद कर दीजिए और अच्छे से टेक्निकल तरीके को समझिए और आप एआईबी को क्रैक कर जाएंगे। देखिए, परीक्षा रिफ्रेशर लॉ क्लासेस से जो स्टूडेंट जुड़े होते हैं, किसी का एआईबी अभी तक छूटा नहीं है, सब लोग एआईबी क्रैक कर जाते हैं। तो देखिए, एआईबी को क्रैक करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है कि आपको जब पेपर मिले तो आप क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से स्टार्ट करें, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ ऐसे करते जाए। जो जो क्वेश्चंस आपको 100% लगता है कि कंफर्म है उसको सॉल्व करिए और आंसर शीट पे उसका आंसर को भरते जाइए। पहला सही, पहला के भरिए, दूसरा सही, दूसरा भरिए, तीसरा सही, तीसरा भरिए, चौथे में दिक्कत रुक जाइए, पांचवें में दिक्कत रुक जाइए, छठा आसान फिर करिए, सातवां आसान फिर करिए, आठवें में दिक्कत रुकिए। तो जो जो क्वेश्चन में आपको डिफिकल्ट लगते हैं, आपको कठिन लगते हैं, लॉन्ग क्वेश्चन लगते हैं, छोड़ते जाइए, टाइम मत खराब करिए। आपको क्या करना है, सबसे पहले फर्स्ट राउंड में 1 से लेकर 100 नंबर तक क्वेश्चन पहुंचना है। 1 से 100 में पहुंचने पे जहां जहां आपको 100% सही लग रहा है उसको आंसर शीट में भरते जाइए। जो जो आप दिक्कत हो रही है, कठिन लग रहा है, नहीं सॉल्व कर पा रहे, रुकते जाइए। आपने पूरा 100 क्वेश्चन को एक राउंड में सॉल्व किया। सपोज करिए वो एक घंटे में, 1.5 घंटे में आपका हो गया, 90 मिनट में हो गया। अब आप ये काउंट करिए कि जो 90 मिनट में हमने 1 से लेकर 100 नंबर क्वेश्चन को टच किया, कितने क्वेश्चन हमारे सही हैं। अगर आपको लगता है कि आपके जो क्वेश्चन है वो 50% सही है, 50 क्वेश्चन सही हो चुके हैं आपके, तो आप क्या नाम है ठंडी सांस लीजिए कि आप बॉर्डर लाइन क्रॉस कर चुके हैं। अब आपका जो रिमेनिंग समय बचा है उसमें आप उन क्वेश्चन को फिर से टच करिए जो आपको कठिन लगे थे, जिसमें आपको कंफ्यूजन था, जो लॉन्ग क्वेश्चन थे, उसको सॉल्व करिए। हो सकता है कि उसमें से आप फिर 10 से 15, 20 क्वेश्चन फिर कर ले जाएं, तो आपका क्वेश्चन हो जाएगा 70 से 80। बॉर्डर लाइन तो आप पहले ही क्रॉस करके चुके हैं, ये आपका बोनस नंबर है और आपके अंदर बिल्कुल कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि हमारा एआईबी अब 20 क्रैक हो गया। ऐसे स्टूडेंट जिन्होंने फर्स्ट राउंड किया
मान लीजिए उनके केवल 30 क्वेश्चन सही हुए, 70 क्वेश्चन उनसे नहीं सॉल्व हो रहे हैं। 30 क्वेश्चन सही हो गए, 70 क्वेश्चन नहीं सॉल्व हो रहे हैं, 70 क्वेश्चन के आंसर उनको नहीं मालूम थे, या 70 क्वेश्चन में बहुत लॉन्ग लॉन्ग क्वेश्चन आए हुए थे। अब आपको क्या करना है कि सेकेंड राउंड खेलिए। सेकेंड राउंड में जो जो क्वेश्चन में आपको पॉसिबिलिटीज लग रही या फिर से पढ़ने पर कंफर्मेशन हो गया, फिर से आपने पढ़ा, अब आपको लगता है कि कंफर्म हो गया कि ये आंसर है, उसको भरते जाइए, फिर पढ़िए, फिर भरिए। और जो बहुत लंबे लंबे आधे आधे पेज, एक एक पेज को उनको छोड़ते जाइए, अभी अभी उसमें मत उलझिए। और आप एक बार फिर से 30 क्वेश्चन आपने शुरू में सही कर चुके हैं, 70 पर और फोकस करिए। 70 को सॉल्व करते 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 फिर आप 100 तक पहुंचिए, और आप देखिए कि आपने कितने अब आपके हो गए। तो 30 तो आपने शुरू में सिक्योर किए थे, जो 70 क्वेश्चन से आप और भिड़े, उसमें से आपके 20 क्वेश्चन 25 क्वेश्चन फिर सही हो गए। अब आपके हो गए 30 और 20 50, बॉर्डर क्रॉस। ठीक, अब आपका समय मिलता है तो जो लॉन्ग क्वेश्चन है, डिफिकल्ट क्वेश्चन जो आप नहीं कर पाए, उसको भी सॉल्व कर डालिए। तो इससे क्या होगा कि जो आपको 45% या 40% की बॉर्डर लाइन है, वो आप जरूर पालेंगे। कैंडिडेट गलती क्या करता है कि जो लॉन्ग क्वेश्चन, उसके साथ टाइम बहुत किल करता है। देखो, चाहे आप लॉन्ग क्वेश्चन करो, चाहे आप शॉर्ट क्वेश्चन करो, नंबर एक ही मिलेगा। ऐसा नहीं कि जो लॉन्ग क्वेश्चन है, डिफिकल्ट क्वेश्चन है, उसको आप सॉल्व कर लेंगे तो 2 नंबर, एक ही नंबर मिलेगा। तो बेटर ये होगा कि आप पहले इजी वाला तो कंप्लीट कर लीजिए, क्योंकि आप देखेंगे कि 8-10 क्वेश्चन कठिन होने के बाद 4-5 क्वेश्चन बहुत इजी आने शुरू हो जाते हैं, उसको आप सॉल्व कर डालिए। तो इस तरह आप क्या करेंगे कि लॉन्ग क्वेश्चन में अपने टाइम को किल नहीं करेंगे। लॉन्ग क्वेश्चन को सेकेंड राउंड या थर्ड राउंड में करिएगा। फर्स्ट राउंड में केवल हम इजी क्वेश्चन, सरल क्वेश्चन जिसको 100% में मालूम, उसको करेंगे। इसका फायदा क्या होता है कि अगर आपने फर्स्ट राउंड में 45 के ऊपर कर लिया तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस आ गया, आपके अंदर आत्मबल आ गया, तब आप सेकेंड राउंड में उसको और सॉल्व करिए। तो इससे क्या होगा कि आप उसको क्रैक कर जाएंगे। देखिए, ये सब के लिए आप लोग को एग्जामिनेशन हॉल में 30 जून को जाने के पहले कुछ रिहर्सल कर डालिए, कुछ मॉडल पेपर सॉल्व कर डालिए, कुछ प्रीवियस ईयर के पेपर को सॉल्व कर लाइए। तो इससे क्या होगा कि एग्जामिनेशन हॉल में आप लोग को किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी, घबराहट नहीं होगी, किसी प्रकार का तनाव आपको नहीं रहेगा, और बड़े आराम से आप कर ले जाएंगे। परीक्षा रिफ्रेशर लॉ क्लासेस ने आप लोग के लिए इसके लिए तैयारी भी कर रखी है। आप लोग को इसी वीडियो बताया जाएगा कि कैसे उस तैयारी के तहत आप एग्जामिनेशन हॉल में जाए। स्टूडेंट, आप लोग को बताना चाहते हैं यूपी एपीओ की वैकेंसी आ चुकी है 182, और बिहार एपीओ की वैकेंसी आने वाली है। तो यूपी और बिहार एपीओ की ऑनलाइन क्लासेस, परीक्षा रिफ्रेशर ऑनलाइन लॉ क्लासेस स्टार्ट हो गई है, जिसमें आप लोग को लाइव क्लासेस मिलती है, रिकॉर्डेड वीडियो मिलता है, टेस्ट सीरीज मिलता है, स्टडी मटेरियल मिलता है। और जो स्टूडेंट पुअर है, गरीब है, निर्धन है, ऐसी स्त्री जो विधवा है, तलाकशुदा है, सभी के लिए मंथली फीस की सुविधा की गई है, उनको रियायत देने की सुविधा की गई है, ताकि वो लोग छूटने ना पाए। तो इसके लिए आपको 2 व्हाट्सएप नंबर बताएंगे, उस व्हाट्सएप नंबर पर आप अपना आधार कार्ड भेज देंगे, फेस साइड बैक साइड, और लिख देंगे कि मुझे यूपी या बिहार एपीओ की क्लास करनी है। बाकी डिटेल्स आपको बताया जाएगा। हाँ, देखिए, जो लोग AIB 20 की तैयारी कर रहे हैं, AIB के 20 के लिए आप लोग के लिए गाइड पब्लिश कर दी गई है। जो गाइड है उसमें सारे MCQ दिए गए, प्रीवियस ईयर के पेपर दिए गए हैं। तो ये आपको मंगा के इसको आप सॉल्व करना शुरू कर दीजिए। देखिए, इससे क्या होगा कि आपके अंदर बहुत कॉन्फिडेंस हो जाएगा। तो जब आप गाइड को सॉल्व कर लीजिए, तब आप दूसरा राउंड में क्या करिएगा, आपके लिए मॉडल टेस्ट पेपर तैयार किया गया है। ये आपके लिए मॉडल टेस्ट पेपर है, 5 मॉडल पेपर है, हिंदी में भी, इंग्लिश में है, और एक्सप्लेनेशन के साथ है। तो ये अब देखिए, 2 चीज आप जरूर पढ़िए, एक तो गाइड पढ़िए और दूसरा टेस्ट पेपर पढ़िए, टेस्ट सीरीज। जो गाइड है वो 799 की है, और जो आप लोग का टेस्ट सीरीज है 449 का है। ये दोनों मंगा लीजिए, 1248 रुपए का मिलेगा आपको। इसके बाद आपको AIB 20 देने में बहुत आसानी होगी। चलिए डियर स्टूडेंट, ये 2 व्हाट्सएप नंबर है। जिन लोगों को स्टडी मटेरियल मंगाना है AIB का, या यूपी एपीओ का, बिहार एपीओ का, या जिनको एपीओ की क्लास करनी है, इसी व्हाट्सएप नंबर पर आप लोग अपना मैसेज डाल देंगे कि मुझे ये चीज ज्वाइन करना है। आगे की प्रोसीडिंग आपको व्हाट्सएप पर ही बता दी जाएगी। थैंक यू डियर स्टूडेंट, फिर मिलते हैं हम लोग किसी नए वीडियो के साथ।